व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन। मतलब प्रोटीन, वे प्रोटीन कितनी तरह का वे प्रोटीन है उसके बारे में मेरा टॉपिक है। अगर आप ये मेरी टी शर्ट देख रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ करी। अगर आप ये वो करी नहीं है, चिकन करी, फिश करी, मटन करी। ये NBA बास्केटबॉल प्लेयर है, ही इज अ सुपरस्टार बास्केटबॉल प्लेयर स्टेफन करी। जो लोग बास्केटबॉल देखते हैं उनको मालूम है हु इज स्टेफ करी, राइट? सो इज अ बास्केटबॉल प्लेयर और वॉरियर्स टीम है, बे एरिया वॉरियर्स टीम है सैन फ्रांसिस्को में। और जिस तरह से मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ, सो वन ऑफ माई फेवरेट टीम, सेकंड फेवरेट टीम LA लेकर्स। वेल एनीवे, तो ये NBA सीजन चल रहा है यहाँ पर, प्ले ऑफ्स। तो जस्ट उसकी टी शर्ट पहनी हुई है, तो जस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, करी सपोर्ट। ओके, एनीवेज, जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन। नाउ वे प्रोटीन जो मार्केट के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स का वे प्रोटीन है। सबसे पहले है वे कॉन्सेंट्रेट, दूसरा है वे आइसोलेट, थर्ड वन इज हाइड्रोलाइज्ड वे। सो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ वे है। पहला है वे कॉन्सेंट्रेट। वे कॉन्सेंट्रेट सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर वे कॉन्सेंट्रेट है, जिसका प्राइस चीप होगा, उसके अंदर जो कार्ब्स और फैट एंड शुगर ज्यादा होगी, क्योंकि जब वो प्रोसेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। जब वे बनता है तो वो ज़्यादा दोबारा अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं करते। अगर आप दोबारा प्रोसेस करें कॉन्सेंट्रेट को तो वो आइसोलेट बनेगा, मतलब उसके अंदर से जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है और शुगर है वो कम हो जाएंगे आइसोलेट में, और उसकी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर वे कॉन्सेंट्रेट का रेट मार्केट के अंदर 2000 रुपीज़ है तो वे आइसोलेट का जो कॉस्ट होगी वो 3000 होगी, राइट? उसके बाद जो थर्ड वे है वो है वे हाइड्रोलाइज्ड। वे हाइड्रोलाइज्ड वे मतलब वे आइसोलेट को दोबारा प्रोसेस करते हैं, जो भी उसके अंदर बचा खुचा शुगर, कार्ब्स एंड फैट है वो निकाल देते हैं। तो वे हाइड्रोलाइज्ड के अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है, उसके अंदर फैट, कार्ब्स और शुगर नहीं होती, जिसके कारण उसकी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट वे कॉन्सेंट्रेट से डबल हो जाएगी, मतलब 4000। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अलग अलग ब्रांड पर डिपेंड करता है। अगर वे कॉन्सेंट्रेट 2000 का है तो वे आइसोलेट 3000 का होगा और वे हाइड्रोलाइज्ड 4000 का होगा। तो वो एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव क्यों होगा? क्योंकि यू आर बाइंग प्योर प्रोटीन, प्योर, उसके अंदर कार्ब, फैट और शुगर जीरो है, तो यू आर नॉट पेइंग फॉर कार्ब, फैट एंड शुगर। एंड ऑल्सो वे हाइड्रोलाइज लैक्टोज फ्री है, उसके अंदर लैक्टोज नहीं होती। लैक्टोज का मतलब है मिल्क शुगर, जो दूध के अंदर शुगर होती है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। तो ऐसा हाई कहते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। अब ये मार्केट के अंदर सबसे कम बिकता है ये, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, और इसको जो कंज्यूम करने वाली कैटेगरी है वो होते हैं पीपल जो compete करते हैं शोज में, और जो फिटनेस मॉडल्स है वो, और यहाँ जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब कोई compete करता है तो कार्ब, फैट एंड शुगर को बिल्कुल अपनी डाइट से निगलेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है, वो सप्लीमेंट के थ्रू जितना कोशिश करें कि वो प्रोटीन ले सकें, ये उनको ये इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी कंडीशनिंग में आपको हेल्प नहीं करते ये इंग्रेडिएंट्स। तो ये एक्सपेंसिव है, बिल्कुल कुछ समय के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैं वो रेकमेंड नहीं करता हूँ। आई वुड रेकमेंड वे प्रोटीन आइसोलेट। उसका टेस्ट भी अच्छा है। वे हाइड्रोलाइज का टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर से जो कार्ब, प्रोटीन एंड फैट निकालने के बाद उसके टेस्ट जो एवरेज होगा। मिक्सेबिलिटी बहुत अच्छी होगी लेकिन उसकी एवरेज होगा। सो 3 तरह का मैंने आपको वे बताया हुआ है: वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट, वे हाइड्रोलाइज। वे कॉन्सेंट्रेट चीपर होगा, वे हाइड्रोलाइज एक्सपेंसिव होगा। वे कॉन्सेंट्रेट के अंदर जो फैट, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एंड शुगर होगी। वे हाइड्रोलाइज इज द लैक्टोज फ्री, फैट फ्री, कार्ब फ्री एंड शुगर फ्री। तो इसका मतलब है वे कॉन्सेंट्रेट सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट के अंदर है। जो इंडियन ब्रांड्स बना रहे हैं वो भी कॉन्सेंट्रेट ही बना रहे हैं। तो उसमें मतलब है कि जब आप पे करते हैं तो आपको सिर्फ प्रोटीन 60-65% ही मिल रहा है, बाकी आपको जो 35% है वो कार्ब, फैट एंड शुगर मिल रही है। इसका मतलब आप
जो पे कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 35% शुगर, कार्ब और फैट को पे कर रहे हैं, वो जरूरत नहीं है। जब आप हाइड्रोलाइज वे लेते हैं, आइसोलेट लेते हैं, तो आप मोस्टली प्रोटीन इसकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा होती है। वे आइसोलेट के अंदर ऑलमोस्ट 85% से 90% प्रोटीन होगा, बाकी फैट, कार्ब, शुगर होगी। और वे हाइड्रोलाइज के अंदर जो मैं बता रहा हूँ प्रोटीन 99 और 100% होगा और बाकी कंटेंट ऑलमोस्ट जीरो होगी। सो मोर यू पे द बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन यू विल गेट, राइट। बट मैं जो आपको रेकमेंड करूंगा वो आइसोलेट है। अगर आपने परचेस करना है आइसोलेट परचेस करिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते गाइस देन बाय कंसंट्रेट। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते गाइस देन डोंट बाय सप्लीमेंट, बाय एग वाइट्स। मैं आपको बता रहा हूं एग वाइट्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई सप्लीमेंट एग वाइट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट्स अ प्योर फूड। मैं एग्स ज्यादा कंज्यूम करता हूं सप्लीमेंट की जगह। जो लोग आप गलती कर रहे हैं आज की डेट में, सप्लीमेंट पर पैसा लगाई जा रहे हैं, पर पैसा स्पेंड करी जा रहे हैं। एवरीबडी कैन बाय सप्लीमेंट, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, एवरीबडी कैन बाय। 5,000 रुपीज से अगर आपको लगता है कि आपको 2,000, 3,000, 5,000 रुपीज खर्च करने के बाद आपके मसल बन जाएंगे, आप यू बी रिप्ड dude like in the town, then you are making big mistake. It's all your nutrition guys. आपकी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है, सप्लीमेंट पर नहीं। सप्लीमेंट्स आर ओनली एड ऑन 10%। बहुत बार बता चुका हूं आपको, मैं बताता रहूंगा, क्योंकि आप बहुत लोग गलती कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात समझ आए कि सप्लीमेंट्स आर एड ऑन, सप्लीमेंट से मसल्स नहीं बनते, इट्स ऑल योर न्यूट्रिशन। सो एग वाइट्स अगर आप कंज्यूम करें तो उसका मुकाबला किसी सप्लीमेंट से नहीं है। सो अगर आप बिल्कुल पैसे नहीं है और आप पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, एग वाइट्स दैट्स द बेस्ट प्रोटीन फूड इन द मार्केट एंड वाट्स द चीपेस्ट वर्सेस अगर हम बात करें सप्लीमेंट के। सो मैंने आपको ये 3 कैटेगरीज कवर की है। ये डिपेंड करता है, अपनी पॉकेट पर देखें कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या आपको कार्ब फैट चाहिए, नहीं चाहिए। बट आई वुड रेकमेंड डू नॉट बाय एनी सप्लीमेंट जिसके अंदर शुगर ज्यादा हो। Don't buy any protein supplement जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो। Don't buy any protein supplement जिसके अंदर फैट ज्यादा हो। तो आप स्मार्ट होने चाहिए, लेबल पीछे चेक करें, उसके अंदर अगर कंटेंट्स कम है then you can buy it. Alright guys, take care. Bye bye.